Dear students, Assalamu alaikum. प्यारे बच्चों, हमारे कुछ NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है आज हम ये करेंगे बच्चों। क्वेश्चन 5 है, ए मास ऑफ 10 kg इज एट ए पॉइंट ए ऑन ए टेबल। 10 kg वज़न जो है बच्चों ये हमारे टेबल पे पॉइंट ए पे है। इट इज़ मूव्ड टू ए पॉइंट बी, ये पॉइंट बी की तरफ जाता है, हरकत करता है। इफ़ दी लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज़ हॉरिजेंटल, अगर लाइन ए और बी जो आप आपस में मिल रही हैं ये हॉरिजेंटल हैं। What is the work done on the object by the gravitational force? बताओ भाई चीज़ के ऊपर ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या काम करता है। एक्सप्लेन योर आंसर, अपने जवाब की वजह बताएंगे बच्चों। फिर सुनिएगा क्वेश्चन। हमारे पास एक चीज़ जो है 10 kg की पॉइंट ए पे है टेबल पे। अब ये हरकत करती है, पॉइंट बी पे जाती है। अगर एक लाइन जो जोड़ रही है ए और बी को वो हॉरिजेंटल है, बताओ भाई उस ऑब्जेक्ट ने कितना काम किया ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से। अपने सवाल की अपने जवाब की वजह बताएंगे बच्चों। दी वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों काम करता है ए से बी यानी डिस्टेंस, ये होता है एस माइनस ए बी बच्चों। दिस इज ड्यू टू दी यानी दी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ मास 10 kg। एक काम जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक चीज़ पे जिसका वज़न 10 kg है, दैट इज़ फोर्स इज इक्वल टू 10 kg। वेट इज ज़ीरो, ये किसके बराबर है? ज़ीरो के। व्हेन दी बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी, जब ये चीज़ ए से बी की जानिब जाती है, एस माइनस ए बी। दिस इज़ ड्यू टू द रीज़न, ये इस वजह से है that the force and the displacement are at right angle to each other। जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है बच्चों ये राइट एंगल ट्रायंगल में हैं, दोनों राइट एंगल में हैं एक दूसरे के, यानी 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनाते हैं। इसलिए ये जो इसका फोर्स जो बच्चों है 10 kg वेट, ये ज़ीरो बन जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली। पोटेंशियल एनर्जी आज़ादाना तौर पे हरकत करने वाली चीज़ की घटती जाती है। डज दिस वायोलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेटिव ऑफ एनर्जी, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेटिव ऑफ एनर्जी को वायोलेट करता है? क्या उसकी मुखालफत करता है? क्यों? एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज, जैसा कि पोटेंशियल एनर्जी जो है बच्चों फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट की ये जब डिक्रीज होती है, द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है ऑन अकाउंट ऑफ द इंक्रीज इन द वेलोसिटी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो है ये बढ़ती है। द सम टोटल ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और काइनेटिक एनर्जी उस चीज़ की ड्यूरिंग द फ्री फॉल रिमेन द सेम, फ्री फॉल के दौरान यकसां रहती हैं। ये याद रखने की चीज़ है बच्चों। दैट इज़ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जी बन जाती है बच्चों। रिमेन कंस्टेंट, ये क्या रहती है? कंस्टेंट। दस इसलिए द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ नॉट वायोलेटेड, यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायोलेट नहीं होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी यहाँ क्या होती है? जितनी पोटेंशियल एनर्जी जो है डिक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है।
इसका मतलब है जो मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये कांस्टेंट है बच्चों, लिहाजा ये इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायोलेट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर्स व्हेन यू आर राइडिंग ए बाईसाइकिल। बच्चों जब आप बाईसाइकिल पे सवार हो रहे हैं तो बताओ कितने किस्म की एनर्जी जो होती है यहाँ तब्दील होती है। द मस्क्यूलर एनर्जी ऑफ द साइकिलिस्ट, एक तो मस्क्यूलर एनर्जी साइकिलिस्ट की है बच्चों, इज कन्वर्टेड, ये कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, यानी रोटेशनल ऑफ द पैडल, पैडलों को हरकत करने से ऑफ द बाईसाइकिल की, विच इज ट्रांसफर्ड टू द व्हील, जो इसके पहियों को हिलाती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन ऑफ द व्हील इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बाईसाइकिल एंड द साइकिलिस्ट, यानी ये जो मस्कुलर एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है। क्वेश्चन 8 है बच्चों, डज इट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, does it transfer of energy takes place when you push a huge rock with all your might and fail to move it? Where is the energy you spent going? कहता है does it transfer of energy take place, जब आप किसी भारी चट्टान को धक्का देते रहते हैं, अपना खूब जोर लगाते रहते हैं और इसको हरकत करने में, इसको हिलाने में आप नाकाम हो जाते हैं। बच्चों ये कहता है कि ये जो एनर्जी जो है आपकी यहाँ स्पेंड हुई, ये गई कहाँ, ये कहाँ गई। When we push a huge rock, जब हम एक बड़ी चट्टान को धक्का देते हैं, एंड फेल टू मूव इट, और इसको हरकत करने में नाकाम हो जाते हैं, द एनर्जी स्पेंट इन डूइंग सो इज एब्जॉर्बेड, हमारी एनर्जी जो है बच्चों इसके ऊपर लगी वो तो क्या हो जाती है, जज़ब हो जाती है। कौन करता है जज़ब, इसको रॉक कर देती है, जो हैवी बोझ है जिसका। दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ये एनर्जी तब्दील हो जाती है किस में बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी में, ऑफ द कन्फिगरेशन ऑफ द रॉक, उसको चट्टान को हिलाने में, विच रिजल्ट्स इन इट्स डिमॉर्फॉर्मेशन, जिसका नतीजा ये निकलता है कि ये अपनी जगह से तो हरकत नहीं करता है। दिस डिमॉर्फॉर्मेशन इज़ नॉट विजिबल, और ये एनर्जी जो जज़ब की गई है ये तो हमें नज़र नहीं आती है, ऑन अकाउंट ऑफ ह्यूज साइज ऑफ द रॉक, चट्टान का बड़ा यानी कदो कामत होने की वजह से इसकी हरकत के बारे में, इसकी हरकत हमें पता नहीं चलता है, इसके अंदर जो एनर्जी हमारी लगी हुई है वो जज़ब कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए सर्टन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम्ड, हमारे घर के कुछ बिजली पे चलने वाले औजार हैं, 250 यूनिट ऑफ एनर्जी वो खर्च करते हैं एक महीने में। हाउ मच एनर्जी इन दिस इज़ इन जूल, अब एनर्जी बताइएगा जूल में ये कितनी होती है। एनर्जी कंज्यूमर 250 यूनिट है बच्चों, ये 250 किलोवाट पर आवर हो जाता, किलोवाट आवर हो जाता है। 250 किलोवाट जो होता है इसको वैट में तब्दील करेंगे, ये हो गया 1000 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 250 इंटू 1000 वैट इज इक्वल टू इंटू 3600 सेकेंड, ये बन जाता है 250 इंटू 1000 इंटू 3600 जूल, ये बन जाता है बच्चों 900 इंटू 10 रेज पावर 6 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 9 इंटू 10 रेज पावर 8 जूल बच्चों बन जाता है। ये मैथमेटिकली क्वेश्चन है, या सॉल्व करेंगे आपको करते हुए समझ आ जाएगी बच्चों, समझ आई इसकी। अच्छा ठीक है बच्चों, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg, एक चीज़ है जिसका वजन 40 kg है, इज रेज्ड टू ए हाइट ऑफ 5 मीटर, इसको उठाया हमने ऊपर 5 मीटर तक अबव द ग्राउंड, ज़मीन से ऊपर। व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, बच्चों बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, अगर हम इसको गिरने के लिए छोड़ देते हैं, गिरा देते हैं, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम करो। व्हेन इट इज हाफ वे डाउन, जब ये आधे रास्ते से नीचे गिर जाती है।
इसका आंसर देखिएगा बच्चों, हाइट टू विच द ऑब्जेक्ट इज रेजेड अबव द ग्राउंड, कितनी हाइट है, 5 मीटर है। और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना, एम इज इक्वल टू 40 kg है बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट किसके बराबर होता है, ईपी एम जी एच के बच्चों। एम हो गया मास, इसको करेंगे 40 kg। अच्छा, उसके बाद जी ग्रेविटी कितना है बच्चों इसका, 10 मीटर पर सेकंड, के जी इंटू 10 मीटर पर सेकंड इंटू 5 मीटर इज इक्वल टू 2000 जूल बन जाता है। व्हेन दी ऑब्जेक्ट इज हाफ वे डाउन, यानी 5 का हाफ हो जाएगा टू 2.5 मीटर। इफ वी इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज हाफ वे डाउन, जब ये आधे रास्ते से नीचे आती है तो उसकी वेलोसिटी वी बन जाती है। लिहाजा वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2gh, और वी स्क्र इंटू 2 इंटू 10 इंटू 2.5, यू इसकी ज़ीरो आ जाती है। और वी स्क्र माइनस 50 मीटर स्क्र पर सेकंड स्क्र, मीटर स्क्र पर सेकंड स्क्र। अब काइनेटिक एनर्जी व्हेन दी ऑब्जेक्ट इज हाफ वे डाउन इज, यानी काइनेटिक 1/2 mv स्क्र, ये बन जाता है बच्चों 1/2 इंटू 40 इंटू 50 मीटर स्क्र पर सेकंड स्क्र इज इक्वल टू 1000 जूल। Potential energy half way EPMGH 40 kg into 10 into 2.5 is equal to 1000 kg. Since energy of the object is converted during force fall, चूँकि एनर्जी जो होती है चीज़ की ये तब्दील हो जाती है घिरने के दौरान, लिहाजा ये ई पी प्लस ई के इज इक्वल टू ई पी बन जाता है बच्चों, यानी आर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी मान जाता है, यानी 200 जूल माइनस 2000 जूल माइनस 1000 जूल, ये इज इक्वल टू 1000 जूल बन जाता है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए सैटेलाइट्स मूविंग अराउंड द अर्थ। एक सैटेलाइट ज़मीन के आसपास घूम रहा है, इसकी क्या करेंगे बच्चों आप, हम ग्रेविटी मालूम करेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी व्हाट इज द वर्क डन कितना होता है जब ये ज़मीन के आसपास घूमता है। जस्टिफाई योर आंसर। व्हेन ए सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ, जब एक सैटेलाइट ज़मीन के गिर्दनवा घूमता है, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज ए शॉर्ट इंटरवल इज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ ऑफ द सैटेलाइट। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होती है बच्चों, ये कम ही फैसला एक दायरे की सूरत में होता है सैटेलाइट का। द ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है एक्टिंग ऑन दी सैटेलाइट, जो सैटेलाइट के ऊपर काम करता है, ड्यू टू द अर्थ इज अलोंग द रेडियस, ये किसके साथ, रेडियस के, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द सैटेलाइट्स एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ, दिस इज द इट इज द रेडियस। टेंजेंट जो होता है ये 90 का एंगल बनता है बच्चों। सिंस टेंजेंट इज ऑलवेज ए परपेंडिकुलर टू द रेडियस, क्योंकि टेंजेंट जो होता है ना बच्चों ये रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। द डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स, दिस फासला और फोर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सैटेलाइट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स की जानिब इसकी कोई डायरेक्शन, कोई हिस्सा यानी हरकत नहीं होती है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है। दैट इज एस इज इक्वल टू ज़ीरो। दस वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसलिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो काम हुआ सैटेलाइट के ऊपर वो ज़ीरो के बराबर है, क्योंकि डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ, एस जो है ये ज़ीरो है, लिहाजा एफ इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, लिहाजा वर्क डन जो हुआ किसके बराबर हुआ बच्चों, ज़ीरो के बराबर हुआ। ये हमारा आज के कुछ क्वेश्चन थे बच्चों, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आए हुए होंगे। आप इनको बार बार दोहराते रहिए, बार बार करते रहिए, कहीं प्रॉब्लम आए तो हमसे रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत के लिए हमेशा के लिए तैयार हैं। आप 5-6 क्वेश्चन रह गए, हम इंशाल्लाह ये हम कल करेंगे। बाकी वस्सलाम।